हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 101, अच्छे से किस करो ना। अगली सुबह मीरा का कमरा। मीरा अयान के बाहों में सुकून से सो रही थी और अयान मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। अयान ने कुछ पल यूं ही उसे देखा, फिर उसके फहद पर किस कर बेड से उठ गया। उसने मीरा को अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ाया, फिर रूम का डोर खोलकर रूम से बाहर निकल आया। अयान अपने कमरे में चला गया था, पर कुछ दूरी पर खड़े मनदीप ने उसे मीरा के कमरे से बाहर निकलते देख लिया था। वो जस्ट ही हॉस्पिटल से लौटे थे और अपने कमरे में जा रहे थे, पर अयान को इतनी सुबह मीरा के कमरे से निकलते देख उनके कदम वहीं रुक गए थे। उनकी आंखों में गुस्सा उतर आया था। उन्होंने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने कमरे में चले गए। वही अयान अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गया था। उसके चेहरे पर जंग जीतने वाली मुस्कान थी। दरअसल उसने मनदीप की कार की आवाज सुनी थी, इसलिए वो जानबूझकर उसी वक्त मीरा के कमरे से बाहर निकला था जब मनदीप उनके कमरे के पास आ गए थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब देखते हैं कैसे आप मेरी शादी मेरी मीरा से नहीं करवाते हैं ससुर जी। कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। शिखा का कमरा। शिखा के कमरे का हाल पूरा बेहाल था। बेड के चारों तरफ शिवम के कपड़े और शिखा के फटे हुए कपड़े फैले पड़े थे। हाँ, फटे हुए कपड़े, क्योंकि कल रात शिवम ने शिखा के कपड़े उतारने में टाइम वेस्ट करने के बजाय उसके सारे कपड़े फाड़कर उसके जिस्म से अलग कर दिया था। फिलहाल वो आधा लेटा हुआ शिखा को सोते हुए देख रहा था। शिवम के चेहरे पर बड़ी वाली मुस्कान थी। वो प्यार से शिखा के खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। वो अंदर से बहुत खुश था। शिखा की कही बात उसे भी सही लगी थी, कल के बारे में सोचकर आज क्यों बर्बाद करना। जब दोनों साथ है तो वो भी अपनी जिंदगी बेफिक्र होकर उसके साथ जीना चाहता था। उसने शिखा के चेहरे पर आए बालों को साइड किया और उसके फहद पर किस कर फिर से उसे देखा। उसकी नजरें शिखा के सूखे हुए होठों पर गई। शिखा के लाल होठ आज बेजान दिख रहे थे। शिवम ने कल अपनी सारी ख्वाहिशें जो पूरी की थी उसके होठों के साथ, बस उसका ही असर अब उसके होठों पर दिख रहे थे। पर शायद अब भी वो इसके होठों से सेटिफाई नहीं हुआ था। अपनी आदत से मजबूर वो एक बार फिर उसके होठों की तरफ खींचा जाने लगा और उसके होठों को किस करने को ही हुआ कि शिखा ने अपनी आंखें खोल ली। उसकी आंखें खोलते ही शिवम की सीटीपीटी गुल हो गई थी। वो अपने चेहरे पर जबरदस्ती वाली स्माइल चिपकाते हुए उसके नीली आंखों में देखते हुए बोला, बस एक किस बीवी पक्का, उसके बाद 2 दिन तक तुम्हें परेशान नहीं करूंगा मैं। शिखा ने उसकी बातों पर घूर कर उसे देखा और कहा, तुम कुछ ज्यादा ही लालची नहीं हो? कल रात भर करने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं मिला है, अभी और करना ही है तुम्हें? मेरी इतनी महंगी ड्रेस भी फाड़ दिया तुमने। तुम्हें बिल्कुल दया नहीं आई न मेरे कपड़ों पर? शिवम उसकी बातों पर कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर एकदम से शरारती मुस्कान लिए कहा, बीवी उसे लालची नहीं स्टेमिना कहते हैं, जो मुझ में बहुत है, इसलिए मैं तो बिल्कुल नहीं थका हूँ, पर लगता है तुम थक गई हो, इसलिए रात को भी तुम जल्दी ही सो गई थी। पर कोई बात नहीं, मैं अब तुम्हें स्टेमिना बढ़ाने वाली चीजें खिलाया करूंगा जिससे तुम जल्दी थको ही नहीं और सारी रात मेरा साथ दे पाओगी। और रही कपड़ों की बात, तो तुम गुस्सा मत करो, मैंने कल एक्साइटमेंट में तुम्हारे कपड़े फाड़ दिया था, पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आज शॉपिंग पर ले जाता हूँ, वहाँ तुम अपने कपड़े और कुछ जरूरी चीजें भी खरीद लेना। शिखा उसे मुंह खोले देखते रह गई थी। उसने अपनी पलकें झपकाए और अपने आंखें मल कर फिर से शिवम को देखा और कहा, तुम शिवम ही हो न? कहीं किसी और की आत्मा तो तुम्हारे अंदर नहीं आ गई? शिवम ने उसकी बातों पर बेचारा सा मुंह बनाकर बोला, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं तो फैक्ट वाली बात बोल रहा हूँ। शिखा उसे शॉक्ड होकर देख रही, आखिर ऐसी बातें करना उसका काम था। शिवम ऐसे कैसे उसका हक छीन सकता था? शिखा ने सिर हिलाया और उठने को हुई कि शिवम ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और वापस बेड पर लेटाकर उसके ऊपर आ गया। शिखा ने आंखों से ही इशारा करते हुए पूछा, व्हाट, क्या कर रहे हो अब तुम? शिवम प्यार से उसके गालों को सहराते हुए बोला, बीवी जाने से पहले मॉर्निंग किस तो दे देती जाओ।
शिखा ने उसकी बातों पर कुछ पल उसे देखा, फिर जल्दी से थोड़ा उठते हुए उसके होठों पर पिक कर वापस लेट गई। शिवम ने कहा, ये क्या था, अच्छे से किस करो ना। शिखा ने आंखें छोटी कर उसे देखा और कहा, मुझे नहीं करना किस, हटो, मुझे वॉशरूम जाना है। शिवम ने झट से कहा, कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ। वो उसके ऊपर झुकने लगा तो शिखा ने उसके मुंह पर हाथ रख कर कहा, खबरदार, जो बिना ब्रश किए मुझे किस किया तो सारे दांत तोड़ दूंगी तुम्हारे। शिवम ने उसकी बातों पर नाराज बच्चों की तरह उसे देखा, फिर उसके सीने पर सिर रख कर बोला, थोड़ी देर ऐसे ही रहो, मुझे सोना है। शिखा ने इस पर कुछ नहीं कहा, उसके होठों पर हल्की स्माइल आ गई थी। वो प्यार से उसके बालों को सहराने लगी। वही शिवम भी शिखा के बाल सहराने से मुस्कुरा दिया और आंखें बंद कर उसे अच्छे से पकड़ कर सो गया। एपिसोड 102, बाहर खुद पर कंट्रोल रखिएगा। मनन का कमरा। मनन अपने बेड पर अब भी गहरी नींद में सो रहा था। कल रात वो और छाया काफी लेट से घर आए थे, जिस वजह से उसकी आंख अब तक नहीं खुली थी। छाया नहाकर वॉशरूम से बाहर आई और मिरर के सामने खड़ी होकर रेडी होने लगी। उसने ब्लू रंग की लॉन्ग अनारकली सूट पहन रखा था, जिसका दुपट्टा उसने बेड पर रखा। छाया रेडी हुई और अपना दुपट्टा लेने बेड के पास आई तो देखा मनन अपनी पीठ उसके तरफ किए उसके दुपट्टे के ऊपर आकर सो रहा है। छाया ने मनन को देखा तो उसे कल रात की बात याद आई। फ्लैशबैक। मनन और छाया दोनों सिनेमा हॉल में अपनी सीट पर बैठे थे। जैसा मनन ने सोचा था, ये जगह कपल के लिए ही थी। सिनेमा हॉल में बहुत कम ही लोग थे और जो थे सब कपल थे। छाया को बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि फिल्म से ज्यादा उसे आसपास बैठे कपल की आवाज सुनाई दे रही थी। सारे कपल फिल्म छोड़ एक दूसरे का साथ एंजॉय कर रहे थे। छाया ने सिर घुमा कर देखा तो उसे हल्की रोशनी में अपने से दो चेयर के बगल में एक कपल दिखा। वो कपल एक दूसरे को बुरी तरह किस कर रहे थे। उन्हें देख छाया ने जल्दी से सिर घुमा लिया और आंखें बंद कर ली। उसे आंखें बंद किए थोड़ी देर ही हुआ था कि उसे उसके हाथ पर मनन के हाथ फिल हुए। उसने झट से आंखें खोली और मनन को देखा, जो उसे ही अपनी इंस्टेंट नजरों से देख रहा था। छाया उसके आंखों में साफ देख पा रही थी कि आसपास के माहौल के वजह से मनन का दिल भी कुछ कुछ करने को कर रहा था। उसने अपनी थूक निली और कुछ कहने को हुई कि मनन ने थोड़ा झुककर उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। छाया उसके आंखों में आए एहसास को देख घबरा रही थी। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। मनन धीरे धीरे उसके ऊपर झुकता चला गया और उसके होठों पर किस करने लगा। उसने किस करते हुए ही छाया को उठाया और अपनी गोद में बैठा लिया। आज उसकी किस नॉर्मल नहीं थी। उसके हाथ छाया के पूरे बॉडी पर घूम रहे थे। मनन के हाथ धीरे धीरे अपनी हद भूल रहे थे। छाया ने जैसे ही महसूस किया कि मनन उसके कपड़ों को उतारने की कोशिश करने लगा है, वो तुरंत उसके हाथ को पकड़कर उससे दूर हो गई। उसके दूर होने पर मनन को भी याद आया कि वो घर पर नहीं सिनेमा हॉल में बैठा है। वो कुछ कहता उससे पहले छाया उसके गोद से उठकर बाहर चली गई। मनन ने जोर से अपने सिर झटक दिया। उसे लगने लगा जैसे उसने एक बार फिर से उसे डरा दिया है। वो भी जल्दी से उठा और उसके पीछे भागते हुए बाहर आ गया। छाया कार के पास ही उसका वेट कर रही थी। मनन उससे बात करना चाहता था, पर उसे अभी कुछ कहना ठीक नहीं लगा, इसलिए उसने कार का लॉक खोला और छाया के साथ घर लौट आया। पूरे रास्ते और घर आने के बाद भी दोनों के बीच कुछ बात नहीं हो पाई थी, पर मनन ने सुबह बात करने का सोच लिया था। फ्लैशबैक एंड। छाया ने एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे मनन के नीचे से अपना दुपट्टा निकालने की कोशिश करने लगी। उसका आधा दुपट्टा बाहर आ भी गया था, पर तभी मनन ने अपनी करवट बदली और आंखें खोलकर उसे देखा। छाया बेड पर झुकी हुई थी, जिस वजह से उसके सूट की डिप नेक से उसके कव थोड़े दिख रहे थे। मनन की नजर जैसे ही उस पर गई, उसने सिर उठाकर छाया को देखा। छाया को भी रियलाइज हुआ कि उसने दुपट्टा कैरी नहीं किया है और उसके सूट की नेक काफी डिप है। वो झट से सीधी खड़ी हो गई और मनन की तरफ पीठ कर दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसे इस वक्त धरती में समा जाने का मन कर रहा था।
मनन भी उठकर बैठ गया था। दोनों के लिए ये सिचुएशन ऑकवर्ड हो गई थी। मनन ने अपने पास उसका दुपट्टा देखा तो वो दुपट्टे को उठाकर छाया की तरफ बढ़ाते हुए बोला, छाया, तुम्हारा दुपट्टा। छाया ने उसकी बात पर सिर घुमाकर उसे देखा, फिर उसके हाथ में दुपट्टा देख जल्दी से लेकर अपने कंधों पर डाल लिया। वो बाहर जाने को हुई कि मनन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, सॉरी, मैं कल अपनी लिमिट भूल गया था, मुझे नहीं करना चाहिए था। छाया ने उसकी बात पर पलटकर उसे देखा। मनन की आंखों में शर्मिंदगी देख छाया बोली, कोई बात नहीं, पर प्लीज नेक्स्ट टाइम से बाहर खुद पर कंट्रोल रखिएगा। उसने अपना हाथ छुड़ाया और रूम से बाहर भाग गई। मनन तो उसकी बात सुन हक्का बक्का रह गया था। उसे छाया के बातों का मतलब अच्छे से समझ नहीं आया था। उसने खुद से कहा, बाहर खुद पर कंट्रोल रखिएगा तो क्या मैं घर पर और रूम में खुद पर कंट्रोल न रखूं? बहुत डाउट है, सब क्लियर करना पड़ेगा। वो जल्दी से वॉशरूम में भाग गया। अब उसे छाया से बात करनी थी। उसे अब छाया के दिल की बात साफ साफ जाननी थी। शिखा का कमरा। शिखा शिवम के बालों में उंगलियां घुमाते हुए किसी सोच में गुम थी। शिवम अब भी उसके सीने पर आंखें बंद किए अपने सिर को रखे था। क्या सोच रही हो बीवी? शिवम ने वैसे ही लेटे हुए कहा तो शिखा अपने सोच की दुनिया से बाहर आई और बोली, मम, तुम सो नहीं रहे हो? शिवम सिर घुमाकर उसे देखते हुए बोला, नहीं, नींद नहीं आ रही है, पर तुम बताओ तुम किस सोच में गुम हो? मुझसे शेयर कर सकती हो, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। शिखा ने उसकी बात पर कुछ पल उसके आंखों में देखा और कहा, सच में मेरी सारी बातें सुनोगे? वादा करते हो? शिवम उसका हाथ अपने सिर से हटाकर उसके हाथ को अच्छे से पकड़ते हुए बोला, आई प्रोमिस बीवी, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। वो होले से मुस्कुराया तो शिखा भी मुस्कुरा दी। शिवम उसके ऊपर से उठते हुए बोला, चलो फ्रेश हो जाते हैं, नीचे भी जाना है वरना तुम्हारे दोनों दोस्त तुम्हें ढूंढते हुए रूम में ही आ जाएंगे। शिवम खड़ा हुआ तो शिखा ने अपनी आंखें बंद कर ली। शिवम उसकी बंद आंखें देख मुस्कुराया, फिर अपने कमर पर टॉवल लपेटकर उसके कान में बोला, बीवी आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है, तुमने सब कुछ देखा है। शिखा ने झट से आंखें खोला और उसे देखा। शिवम शरारती मुस्कान लिए उसे ही देख रहा था। शिखा को अब उस पर बहुत गुस्सा आने लगा था। वो उसे टीज कैसे कर सकता था? ये काम तो उसका था। उसने अपनी आंखें बंद की तो शिवम को लगा जैसे शिखा आंखें बंद कर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। वो सीधा खड़ा होकर बोला, अच्छा ठीक है, अब नहीं बोलूंगा, तुम गुस्सा मत करो, चलो साथ में नहाते हैं। उसने झट से शिखा को गोद में उठा लिया और वॉशरूम चला गया। शिखा ने आंखें खोलकर उसे देखा, फिर मुस्कुराते हुए उसके गले में हाथ डाल दिए। करीब आधे घंटे बाद दोनों बाथरोब में वॉशरूम से बाहर आए। शिवम चेंज करने गया तो शिखा ने अपना फोन उठाया और अयान को कुछ मैसेज कर मिरर के सामने बैठ गई। शिखा मिरर में अपने अक्स को देखते हुए बोली, प्रदीप या प्रकाश दोनों में से एक ने अयान का एक्सीडेंट करवाया था, पर क्यों? इसकी वजह सिर्फ छाया और मनन तो नहीं हो सकते हैं। एपिसोड 103 बर्थमार्क और शिवम की बेबी प्लानिंग। शिवम चेंजिंग रूम से बाहर आया तो शिखा को देखा, जो मिरर के सामने बैठी अपने बालों में कंघी कर रही थी। उसके सारे बाल एक साइड से आगे की तरफ थे, जिस वजह से उसके गर्दन पर बना निशान दिख रहा था। शिवम ने उसके निशान को देखा तो वो उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। वो झुककर उसके कंधे पर सिर रखते हुए बोला, बीवी एक बात पूछूं? शिखा ने हाँ में पलके झपकाई तो शिवम ने उसके गर्दन की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये निशान कैसा है तुम्हारी गर्दन पर? शिखा ने उसकी बात पर अपनी गर्दन पर बना निशान को छूते हुए कहा, ये मेरा बार्थमार्क है, गौर से देखो और बताओ क्या बना हुआ है। शिवम ने उसकी बात पर उसके निशान को गौर से देखा और कहा, शिव जी का डमरू बना हुआ है, उनके हाथ भी है। दूर से ठीक से नहीं दिखता पर पास से लगता है जैसे शिव जी का हाथ है जिसमें वो डमरू पकड़े बजा रहे हैं। शिखा उसकी बात पर मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें पता है ऐसा ही निशान मॉम के गर्दन पर भी था। वो कहती थी नानी के गर्दन पर भी था, पर उन दोनों में सिर्फ डमरू था, मेरे में उनका आधा हाथ भी है और उनके उस हाथ में रुद्राक्ष का मारा भी है। शिवम ने सिर हिलाते हुए कहा,
हाँ, पर तुम्हें कैसे पता, तुम तो इसे देख नहीं सकती। शिखा बोली, देख नहीं सकती पर सुन तो सकती हूँ ना, मॉम ने बताया था मुझे। शिवम ने आगे कहा, ये बर्थ मार्क तुम्हारी खानदानी है क्या? नानी में, फिर तुम्हारी माँ में और अब तुम में। मतलब अगर हमारी बेटी हुई तो उसके गर्दन पर भी होगी। शिखा ने पलटकर उसे घूरकर देखा और कहा, तो क्या तुम्हें प्रॉब्लम है क्या मेरे इस निशान से? शिवम जल्दी से न में सिर हिलाते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? ये तो ऐसा है जैसे शिव जी की स्पेशल कृपा हो तुम पर। शिखा वापस आगे घूम गई और अपने बालों को कंघी करते हुए बोली, हाँ स्पेशल कृपा तो है। नानी और माँ भी भूत देख सकती थी, वो भी भूतों से बात किया करती थी। तुम ऐसा कह सकते हो कि भूतों की मदद कर पैसे कमाने का खानदानी बिजनेस है हमारा। शिखा की बात सुन शिवम कुछ पल के लिए अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। उसके दिमाग में अचानक कुछ आया तो वो जल्दी से उसके सामने जाकर घुटनों के बल बैठ गया। उसने शिखा के हाथ अपने हाथों में लिए और कहा, तुम सच में भूत देख सकती हो और उनकी मदद करती हो, पर सारे भूत अच्छे नहीं होते। अगर कभी किसी भूत ने तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचाया तो? शिखा उसकी बात पर मुस्कुराते हुए बोली, यही तो खासियत है हब्बी, मुझे कोई आत्मा छू तक नहीं सकता, उनका जादू मुझ पर नहीं चलता। शिवम ने सिर हिलाया पर उसे टेंशन हो रही थी। उसने कहा, मतलब पक्का हमारी बेटी भी भूत देख पाएगी? शिखा ने उसे फिर से घुरा और कहा, तुम बार बार बेटी बेटी क्या कर रहे हो, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। शिवम ने झट से कहा, हाँ पर कभी तो होगी ना, और तब मुझे बेटी ही चाहिए होगी। शिखा ने कहा, अगर बेटा हुआ तो? शिवम ने कहा, तो कोई बात नहीं, हम दूसरा बेबी प्लेन करेंगे। उसकी बात सुन शिखा को शिवम की कही, हम दो हमारे दो वाली बात याद आई। वो हंसते हुए बोली, पर अगर दूसरा बेबी भी लड़का हो गया तो? शिवम ने झट से कहा, तो हम तीसरा करेंगे, जब तक बेटी न हो हम बेबी प्लेन करते रहेंगे। शिखा उसकी बात पर आंखें बड़ी कर उसे बेयकीनी से देखने लगी। शिवम ने उसे देखा और कहा, बीवी तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत अमीर हूँ, इतना कि 10-20 बच्चों को पाल सकता हूँ। शिखा की आंखें अब छोटी हो गई थी। उसने दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़ा और कहा, तुम ही क्या, अमीर तो मैं भी हूँ। मैं भी 50 बच्चों को पाल सकती हूँ, पर इतने बच्चे क्या तुम पैदा करोगे? पता भी है प्रेगनेंसी में कितना दर्द होता है, कितनी प्रॉब्लम होती है। अगर 2 से ज्यादा बच्चों के बारे में सोचा भी तो खुद ही कर लेना बच्चों को पैदा। मैं 2 से ज्यादा बच्चे बिल्कुल भी नहीं करूंगी। शिवम ने उसे बेचारा सा मुंह बना कर देखा और कुछ कहने को हुआ कि पीछे से आवाज आई, तुम दोनों का बेबी प्लानिंग हो गया हो तो मैं अंदर आ जाओ। किसी और की आवाज सुन दोनों ने पलट कर देखा तो पाया अयान और आरुष रूम में खड़े उन्हें ही देख रहे थे। शिवम ने घूरकर उसे देखा और शिखा के हाथों से अपना चेहरा छुड़वाकर खड़ा होकर बोला, तुम पहले ही अंदर आ चुके हो और कितना अंदर आओगे? और तुम में मैनर्स नहीं है, किसी के रूम में बिना नॉक किए नहीं जाते, स्पेशली जब वो न्यूली मैरिड हो तो बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। अयान बेशर्मों की तरह सोफे पर बैठते हुए बोला, न्यूली मैरिड तुम दोनों नहीं हो। ज्यादा से ज्यादा 1 महीना तक न्यूली मैरिड का टैग रहता है और तुम दोनों की शादी को 2 महीने होने को आए हैं। और एक बात, गलती तुम्हारी थी, डोर ओपन किए कौन फैमिली प्लानिंग करता है? दरवाजे पर सिटकिनी नहीं देखी क्या तुम्हें? उसे बंद कर लेते, अगर कभी कोई आधी रात को आ गया तो सोचा है क्या होगा? शिवम ने उसे दांत पिसते हुए देखा। उसने सिर घुमाकर शिखा को देखा जो अपना फोन यूज कर रही थी। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि उसे अयान के बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा है। शिखा भी जाकर सिंगल सोफे पर बैठ गई। अयान ने उससे कहा, तुमने दरवाजा बंद क्यों नहीं किया था? शिखा ने कहा, डोर बंद ही था, थोड़ी देर पहले मेड आई थी रूम की सफाई करने तब खोला था। अयान ने आगे कहा, हाँ तो फिर बंद करना था ना, मेरी जगह और कोई आ जाता और तुम दोनों की बातें सुनता तो हंसते हंसते पागल हो जाता। शिवम ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा और कहा, तुम्हारी तरह और कोई बेवकूफ नहीं है और इसमें हंसने वाली क्या बात है, हम कॉमन बात कर रहे थे, तुम अपना देखो और हाँ आइंदा से कभी किसी के रूम में भी बिना नॉक किए मत जाना, वना क्या? अयान ने कहा तो। शिखा अपने फोन में देखते हुए बोली, वना कुछ देखने सुनने के लायक नहीं रहोगे।
उसने जैसे ही कहा तीनों लड़कों ने उसे आश्चर्यचकित होकर देखा। अयान ने कहा, तुम इस कल के आए अपने पति के लिए, मुझे, अपने बचपन के दोस्त को धमकी दे रही हो। शिवम के चेहरे पर प्राउड वाली मुस्कान आ गई थी। उसे खुशी हो रही थी कि शिखा ने उसका साथ दिया, पर तभी उसकी मुस्कान एकदम से गायब हो गई। जब शिखा ने कहा, मैं धमकी नहीं देती, मैंने तो बस इसके मन की बात कही, वैसे तो ये कुछ नहीं कर सकता है, पर ये यही कहने वाला था जो मैंने कहा। शिवम ने अब नाराजगी से उसे देखा। मतलब पति की कोई इज्जत ही नहीं थी। शिखा हमेशा की तरह अपने दोस्त का ही साथ दे रही थी। अयान शिखा की बातों पर मुस्कुराते हुए शिवम को देखने लगा। उसकी मुस्कान का साफ मतलब था कि वो शिवम को चिढ़ा रहा था। शिवम को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने एक कदम अयान के तरफ बढ़ाया ही था कि अयान ने कहा, तुम बाद में मुझसे लड़ लेना, फिलहाल जाकर ब्रेकफास्ट कर लो, मुझे शिखा से कुछ बात करनी है। शिवम ने उसे देखा और कहा, हाँ तो करो बात, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। अयान ने कहा, हाँ पर तुम जाओगे तब न, हमें अकेले में बात करनी है। शिवम ने शिखा को देखा तो शिखा ने पलके झपका कर उसे जाने को कहा। उसकी बात मान शिवम ने अयान को अपनी तीखी नजरों से घूरा और रूम से बाहर जाने लगा कि उसे दरवाजे के पास ही आरुष दिखा, जो दरवाजा खोले वही खड़ा उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। शिवम ने उसे देख सिर हिलाया और मन में कहा, दोनों सगे भाई बिल्कुल नहीं लगते, एक ये है जो इतना सीधा साधा है और एक इसका भाई है। वो रूम से बाहर निकला तो आरुष ने डोर बंद किया और जाकर सोफे पर बैठते हुए बोला, शिखू तुम्हारे और उनके बीच सब ठीक है, मेरा मतलब तुम दोनों सच में पति पत्नी बन गए हो। शिखा ने सिर उठाकर उसे देखा तो आरुष जल्दी से बोला, वो मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे गर्दन पर लव बाइट के निशान हैं। आरुष ने जैसे ही कहा अयान जल्दी से शिखा को देखते हुए बोला, कहा है लव बाइट के निशान, क्या तुम दोनों ने फिर से? अयान के मुंह से फिर से सुन आरुष बेयकीनी से अपना मुंह खोले शिखा को देखने लगा। उसने सपने में भी नहीं लगता था कि शिखा को कभी किसी से प्यार होगा। वो बोला, शिखू तुम्हें उनसे प्यार तो नहीं हो गया है ना? अयान भी बोला, हाँ, कहीं तुझे सच में तो उससे प्यार नहीं हो गया? शिखा ने अपने बाल आगे कर अपने लव बाइट के निशान को हाइड करते हुए बोली, वो सब छोड़ो, जो पता करने भेजा था पता किया तुमने? उसने आरुष से पूछा। आरुष उसकी बात पर सीरियस हो गया और बोला, हाँ मैंने पता किया, तुम सही थी, तुम्हारी। उसने इतना कहा ही था कि शिखा ने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। शिखा ने सिर घुमा कर देखा तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। एपिसोड 104, मैं तो मनन को पीटने जा रहा था। शिखा के भाव बदल गए थे। वो फ्रस्ट्रेशन से अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, अबे यार। उद्धरण चिन्ह। राजेश ने उसे देखा तो वो अपने दांत दिखाते हुए बोले, अरे बहू रानी आप गुस्सा मत हो, मैं तो बस आपको देखने आया था। शिखा ने अपनी आंखें खोली और उन्हें देखते हुए बोली, क्यों अब तक मुझे देखा नहीं था क्या आपने? आरुष ने शिखा को बात करते सुना तो वो जल्दी से सोफे से उठकर अयान से चिपक कर बैठ गया और डरते हुए बोला, शिखू कितने भूत है? शिखा ने उसे अजीब नजरों से देखा और कहा, क्यों तुम्हें क्या उनके साथ भंडारे में जाना है? कितने भूत है? चुप होकर बैठो और आप दरवाजा उधर है उसे नॉक करके आना चाहिए न। राजेश ने उसकी बात पर बच्चों की तरह मुंह बना कर कहा, पर मैं तो दरवाजा छू ही नहीं सकता, तो नॉक कैसे करूं? शिखा को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहा, आपके बॉस के पास जो जादू है उसमें से थोड़ा आप नहीं ले सकते हो क्या? उधार ले लो थोड़ा सा जादू, कम से कम इतना कि मेरे रूम में आने से पहले आप नॉक कर सको। राजेश ने सिर हिलाया तभी मोहिनी और शिव भी अंदर आए। मोहिनी ने शिखा को घूरते हुए कहा, तुम्हें तमीज नहीं है बड़ों से बात करने की? आपको बड़ा तमीज है, सासू माँ अपने बेटे बहू के कमरे में धराधर मुंह उठाकर घुस आती हो और मुझे तमीज सिखा रही हो। आप अपने सास वाले गुण मेरे सामने न दिखाओ, वरना एक बार मरी हो मैं दोबारा मार दूंगी। माय गॉड, जीना हराम करके रखा है इस सास ने। शिखा ये सारी बातें अपने मन में कह रही थी। उसका मूड आज लड़ने वाला था, पर वो मोहिनी से लड़कर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। उसने शिव से कहा, आपने सारी बातें बताई क्यों नहीं मुझे?
मोहिनी ने खुद को इग्नोर होता देखा तो वो गुस्से से बोली, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, जो मैंने कहा उसका जवाब दो पहले, किसी ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई है क्या? अब शिखा का भी पारा हाई होने लगा था। राजेश ने उसके एक्सप्रेशन देखे तो वो शिव से धीरे से बोला, बॉस रोके इन दोनों को वरना सास बहू का सीरियल यही स्टार्ट हो जाएगा। शिखा ने मोहिनी से कहा, नहीं, किसी ने मुझे तमीज नहीं सिखाई, आप सिखाएगी क्या? शिखा की बात सुन राजेश को हंसी आ गई। वो मुंह छिपाकर हंसने लगे थे। मोहिनी ने उसे घुर कर देखा। शिव ने उसे शांत रहने का इशारा किया तो मोहिनी चुप हो गई। शिव शिखा से बोले, अब तुम्हें सच पता चल गया है तो आगे क्या करने का सोचा है तुमने? शिखा ने कहा, हम 2 दिन बाद मुंबई जा रहे हैं। अयान और मीरा की शादी में वो बाहर जरूर आएगा, मैं खुद उसे इनवाइट करने जा रही हूँ। उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई थी जिसका साफ मतलब था कि वो कुछ बड़ा और खतरनाक करने वाली थी। शिखा ने अयान से कहा, मुझे एस ग्रुप चाहिए। राजेश ने झट से कहा, बहू रानी वो तो आपकी ही है। शिखा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मेरा ही है, पर कई सालों से उन दोनों भाइयों ने अपने कब्जे में रखा है, अब अपनी चीज वापस लेने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है मैं मांगूंगी और वो प्यार से मेरे हाथ में एस ग्रुप रख देंगे और कहेंगे, लो बेटा, अपनी चीज वापस ले लो। राजेश चुप हो गए। वो समझ आज शिखा का मूड फिर से बदल गया है। अयान ने उसकी बात पर कुछ सोचते हुए कहा, तब तो प्रकाश को भी तुम्हारी सच्चाई पता चल जाएगी, तब वो तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। शिखा ने सिर हिलाया और शिव से बोली, आप कुछ बोलने का कष्ट करेंगे ससुर जी? प्रकाश और प्रदीप ने अयान का एक्सीडेंट क्यों करवाया था? छाया का उनसे क्या कनेक्शन? शिव ने अयान को देखते हुए कहा, तुम मेरे बेटे को बेवकूफ कहती हो, पर ये लड़का तुम्हारा दोस्त सबसे बड़ा बेवकूफ है। शिखा भी अयान को ही देख रही थी। अयान ने उसे खुद को देखता देखकर कहा, मुझे क्यों देख रही हो, अपने ससुर को देखो ना। शिखा ने कहा, ये तुम्हें बेवकूफ कह रहे हैं तुम सबसे बड़े वाले बेवकूफ हो। खैर ये बात मुझे तो पता ही थी, पर आपको कैसे पता चला ससुर जी? उसने शिव से कहा तो आरुष और राजेश जोर जोर से हंसने लगे। अयान ने आरुष के सिर पर चपत लगाए और कहा, तुम्हें जिसके लिए बुलाया था वो बता दिया तुमने, अब भागो यहाँ से। आरुष बेचारा सा मुंह बनाकर कहा, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे भी जानना है आप लोग क्या बात कर रहे हैं, कोई मुझे कुछ क्यों नहीं बताता है? अयान ने उसकी बातों पर फिर से उसके सिर पर चपत लगाए और कहा, भागो यहाँ से वरना घर से निकाल दूंगा। डॉक्टर बनना है तो पढ़ाई करो, जाओ जाकर छाया के साथ पढ़ो। राजेश ने अयान को घूरते हुए कहा, खुद तो कभी पढ़ता नहीं था और देखो तो बेचारे अपने छोटे भाई पर हुक्म चला रहा है। अरे वो कॉलेज टॉपर है, तुम्हारे तरह वो प्रिंसिपल को धमकाकर नंबर नहीं लेता। शिखा ने उसे देखा और कहा, कुछ ज्यादा ही आप जानते हैं हम सब के बारे में, वो कॉलेज इसके बाप का था इनफैक्ट है। मोहिनी बोली, बाप का है तो कुछ भी करेगा क्या, दोनों बिगड़े हुए हैं, एक जैसे ही बदतमीज है, इडियट, उसने सिर हिलाते हुए कहा। शिखा ने उसके मुंह से इडियट सुना तो हैरान होने का नाटक करते हुए बोली, आप इंग्लिश बोलती हैं, मतलब पढ़ी लिखी है आप? राजेश के मुंह से अनायास ही निकल गया, पढ़ी लिखी नहीं है, ये तो कभी स्कूल भी नहीं गई, इतनी इंग्लिश तो कोई बच्चा भी जानता है। शिखा को हंसी आने लगी थी। वो अपना मुंह घुमाकर हंसने लगी थी। उसकी हंसी की आवाज सुन मोहिनी और बुरी तरह उससे चीड़ गई। उसने घुरकर राजेश को देखा तो राजेश जल्दी से शिव के पीछे छिप गया। भले मोहिनी पढ़ी लिखी न हो, पर उसे लोगों के हाथ पैर तोड़ना अच्छे से आता था और राजेश को अपने हाथ पैर तोड़वाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसने छिपने में ही अपनी भलाई समझी। अयान ने आरुष को भेज दिया था। उसके जाने के बाद अयान बोला, अब पूछो मैंने क्या बेवकूफ़ी की थी, मैं तो तुम्हारे ससुराल ही जा रहा था। मुझे मनन पर उस वक्त बहुत गुस्सा आया था, इसलिए मैं उसे पीटने जा रहा था, इसमें बेवकूफ़ी वाली क्या बात है? एपिसोड 105। चलो थोड़ा रोमांस करते हैं। अयान की बात सुन राजेश ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ तुम तो सुपर हीरो न चले थे, मनन को पीटने खुद हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। और शिखा ने उन्हें आईब्रो उठाकर देखा और कहा, आप प्लीज बाद में अपनी भड़ास निकालिएगा, पहले ससुर जी को बोलने दीजिए। आप ससुर जी,
आप बोलना स्टार्ट करो। अयान ने क्या बेवकूफ़ी कर दी थी कि वो लोग डायरेक्ट इसे टपकाने पर ही तुल गए थे। अयान को शिव दिख नहीं रहे थे, पर शिखा जहां देखते हुए बोल रही थी वो भी वही देख रहा था। शिव ने अयान को देखते हुए कहा, इस लड़के ने मनन के बारे में सब कुछ पता लगवाया था, पर तुम दोनों को ये पता नहीं है कि प्रदीप भाभी को अपनी बेटी की तरह मानता है। उसने अपनी आधी प्रॉपर्टी मीरा और मनन के नाम कर रखी है। तुम्हारे मना करने के बावजूद ये हमारे घर जा रहा था, जिसके वजह से प्रकाश और प्रदीप को इसके बारे में पता चल गया था। भाभी के वजह से ही उन दोनों ने अब तक मेरी रिद्धि और शिवम को कुछ नहीं किया है। भाभी शिवम को अपने बेटे की तरह और रिद्धि को अपनी बहन की तरह मानती हैं। अगर ये उस दिन घर पहुंच जाता तो उन्हें तुम्हारे बारे में भी पता चल जाता। मोहिनी ने उसकी बातों पर तंग कसते हुए बोली, सच में वो औरत मेरे शिवम को अपने बेटे की तरह मानती है। राजेश ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, बेटा माने या न माने, पर सच यही है कि उनके वजह से ही सिस्टर और छोटे बॉस अब तक जिंदा है, वरना वो दोनों बॉस के बाद उन्हें ही टारगेट करने वाले थे। शिखा पर गौर करते हुए बोली, इसका मतलब बड़ी सासू माँ को सब पता था। राजेश ने उसकी बात पर शिव को देखा जो उसे ही देख रहे थे। अयान को शिखा के अलावा और किसी की बात सुनाई नहीं दे रही थी। वो शिखा की बात सुनकर अपनी आईब्रो उचकाते हुए बोला, सासू माँ को क्या सब पता था, मुझे भी तो बताओ। शिखा ने कहा, तुम चुप करोगे, पहले मुझे तो सब कुछ समझने दो, एक बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही कि। मोहिनी ने बीच में बोली, अगर वो औरत सब जानती है तो कुछ करती क्यों नहीं है, हाथ पर हाथ रखे क्यों बैठी है। उसकी बात सुनते ही शिखा ने मोहिनी को खा जाने वाली नजरों से घूरा। आखिर उसकी हिम्मत कैसी हुई दी शिखा शर्मा, माफिया क्वीन की बात बीच में काटने की। राजेश ने शिखा को देखा जिसका पारा अब हाई होने लगा था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसकी बात बीच में काटे। आज तक इतनी हिम्मत किसी ने की भी नहीं थी। शिखा जाकर सोफे पर आराम से बैठते हुए बोली, एक काम करो, पहले आप लोग ही बात कर लो, उसके बाद मुझसे बात करने आना। ससुर जी, पहले आप अपनी लव के सवालों के जवाब दे दो, फिर बहू पर ध्यान देना। राजेश शिव के कान में धीरे से बोला, बॉस हमें चलना चाहिए, आज दोनों सास बहू महाभारत युद्ध करने के मूड में हैं। कहीं आप भीष्म पितामह बनकर दोनों के बीच कुर्बान न हो जाओ। चलिए निकलते हैं यहाँ से। मोहिनी शिखा की बातों से बमक गई थी, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। वो गुस्से से शिखा के तरफ बढ़ते हुए बोली, तू कल की आई लड़की। उसने इतना कहा ही था कि शिव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मोहिनी उसके हाथ पकड़ते ही अपनी जगह पर जम गई। उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई थी। उसने पलट कर नहीं देखा, बस आंखें नीचे कर खड़ी हो गई। शिव ने शिखा से कहा, तुम भाभी से बात करना चाहो तो कर सकती हो, तुम्हारी कंफ्यूजन वही दूर करेगी। तभी डोर नॉक हुआ। सबने डोर की तरफ देखा तो शिवम अपने हाथ में खाने की ट्रे लिए दरवाजे पर खड़ा दिखा। उसने अयान को देखा और कहा, तुम अब तक यहीं हो, तुम्हारा भाई तो कब का चला गया, तुम्हें नहीं जाना है क्या। अयान ने कहा, नहीं मुझे नहीं जाना, तुम जाओ, अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है। तुम पक्के हुए फल की तरह बीच में टपक आए, जाओ 1 घंटा बाद आना। शिवम टेबल पर प्लेट रख खुद सोफे पर बैठ गया और आंखें बंद कर ली। सब उसे ही देख रहे थे, किसी को समझ नहीं आया वो बिना कुछ बोले ऐसे बैठ क्यों गया। अयान ने दोबारा कहा, बड़े डिठ हो तुम। कहा न, अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है, जाओ बाद में आना। अयान ने इतना कहा ही कि शिवम ने एकदम से अपनी आंखें खोली और गुस्से से कहा, तुम मुझे बार बार रूम से निकालना बंद करोगे, वरना मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। मैं अपनी बीवी के पास आया हूँ, तुम्हारे रूम में नहीं आया। जो तुम मुझे जाने को बोलो, एक बार गया ना, अब नहीं जाऊंगा। अयान उसकी बात पर हंसते हुए बोला, ये घर मेरा है, तुम मुझे मेरे घर से ही निकालने की धमकी दे रहे हो। शिवम ने उसे देखते हुए कहा, धमकी नहीं दे रहा हूँ, सच में निकाल सकता हूँ। तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दूं, नीचे तुम्हारी शादी की बात हो रही है और बड़े पापा साफ साफ मना कर रहे हैं अंकल को। अयान का इतना सुनना था कि वो जल्दी से खड़ा होकर बिना एक पल गवाए बाहर भाग गया। उसके जाते ही शिवम ने जल्दी से डोर लॉक किया और वापस शिखा के पास आते हुए बोला,
तुम्हारा दोस्त हमें रोमांस नहीं करने देगा, सारा मूड खराब कर दिया उसने। पर मेरे पास भी उसे भगाने के कई आइडिया है। अब वो नहीं है तो चलो थोड़ा रोमांस करते हैं। कहते हुए वो शिखा के एकदम करीब आ गया और उसके ऊपर घिरे घिरे झुकने लगा। उसे देख शिव, राजेश और मोहिनी ने अपनी नजरें फेर ली। शिखा ने उन सबको देखा, फिर शिवम के चेस्ट पर दोनों हाथ रखते हुए उसे जोर से खुद से दूर धकेल दिया। उसके धक्का देने से शिवम सीधे सोफे पर जा गिरा। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।